गाइस, मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की कुछ गुड न्यूज़ भी हैं सऊदी लेबर लॉ के बारे में और ट्रांसफ़र के बारे में, स्पेशली कीवा प्लेटफॉर्म पे जो बहुत सारे मसले मसाइल हमारे भाइयों दोस्तों को आ रहे हैं और कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले गुड न्यूज़ से। गुड न्यूज़ ये है कि अभी आपके हाथ में है कि अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं किसी एक कफ़ील से किसी दूसरे कफ़ील के यहाँ, या किसी एक कंपनी से किसी दूसरे कंपनी के यहाँ, लेकिन उसके कुछ लवाजमात है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है। वो टर्म एंड कंडीशन को आप लोगों ने समझना है और किसी के जानसों में, किसी के आप लोगों ने किसी के उसमें नहीं आना, गिरफ्त में, कि आप लोगों को अगर कोई लालच दे रहा है कि मैं आपका ट्रांसफ़र डायरेक्ट कर लूँगा या मैं इस तरह कर लूँगा, उस तरह कर लूँगा। और ना आप लोगों ने, ना मेरी वीडियो से इंस्पायर्ड होना है, ना किसी और यूट्यूबर की वीडियो से इंस्पायर्ड होना है कि भाई इस बंदे ने जो बोल दिया तो वो 100% सच है। शायद हमारा केस, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा जो सिनेरियो है ट्रांसफ़र का वो डिफरेंट हो और आपको डिफरेंट हो, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ केसेस पेंडिंग थे। या रमज़ान में हमने केस पुट अप किए हुए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गए हैं सक्सेसफुली। बंदे के ट्रांसफ़र भी हो गए, उसका इकामा भी वैलिड था, उसका इवन कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड था, तो सारा कुछ वैलिड था। लेकिन हमने तरीक़ाकार से और स्टेप वाइज उसको चलते गए। कंपनी ने उसको छोड़ने से इनकार कर दिया, फिर भी हमने उसको ट्रांसफ़र दिलवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ तरीक़ेकार होते हैं, उसमें कुछ टिप्स होते हैं जो यहाँ पे वीडियोस पे या आप लोगों को कोई लाइव नहीं बताएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा कुछ डिलीवर कर लें। और हम जिस फेज़ से गुजर गए, जितने भी हमारे भाई थे हमारे साथ केसेस डलवाए हुए थे या किसी के थ्रू डलवाए हुए थे हमने, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से शेयर कर दिया आपके साथ। तो सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है सऊदी में, उस पे बात करेंगे कि ट्रांसफ़र के दौरान जब या आप किसी जगह पे एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील या एक कंपनी से दूसरे कफ़ील पे, कंपनी पे नकल कफ़ाला जब लेते हैं या ट्रांसफ़र आप उससे पुराने कफ़ील से या कंपनी से मांगते हैं, तो वो आपको ट्रांसफ़र नहीं देते, क्योंकि उसके लिए आप काम कर रहे हो और वो आपके साथ एक एडजस्टमेंट हो गई है। लेकिन आपकी उसकी सैलरी या कोई भी वजह हो सकती है, या आपको राइट्स नहीं दे रही, या आपको और कोई मसले मसाइल हैं, आप दूसरी जगह, या आपको अच्छी ऑफ़र आ गई किसी दूसरे कंपनी से या कफ़ील से, तो आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं। तो देखो, स्टेप वाइज चलेंगे। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है, कोई स्टेप मिस ना हो आपसे। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक इसलिए देखना है, ये नहीं कि आप मुझे व्यूअरशिप दे या मुझे कोई इस चीज़ की वो नहीं है। ना मैं इस चैनल से कोई पैसे कमाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है लाइफ। तो सिर्फ मकसद ये है मेरे बोलने का कि आप लोग स्टेप्स फॉलो करें। उस स्टेप्स पे आप जब जाएंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नज़र आएगा लाजमी। तो देखो, सबसे पहले तरीका बताएंगे कि अगर आपका फॉर एग्जांपल इकामा भी वैलिड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है और आप दूसरी जगह भी जाना चाहते हैं, उसका तरीकाकार क्या है। देखो, तरीकाकार बहुत सिंपल है। तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले कंपनी को रिसिग्नेशन लेटर देना है, आपने रिज़ाइन देना है। आपने कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले उसको रिज़ाइन पुट करना है करंट कंपनी को। अगर आपने रिज़ाइन पुट कर दिया विद नोटिस पीरियड 30 डेज़, आप एचआर से बात करें, अगर एचआर वाले मान गए, आपका मैनेजर मान गए, तो वेल एंड गुड। यानी 50% जो केसेस हैं वो इसी पे ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, मैनेजर को नहीं बताते, चुप चुपा के करते हैं कि हम बस किसी तरीके से, गलत तरीक़ों से क्यों ना हो, हमारी ट्रांसफ़र हो जाए, जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। देखो, जो लीगल तरीका होता है ना, आप गवर्नमेंट को भी शो कर सकते हैं, आप कल को किसी भी प्लेटफॉर्म, लेबर लॉ के प्लेटफॉर्म, किसी जुडिशरी के सामने वो सारी चीज़ें एक्सपोज कर सकते हैं, अगर आप राइट वे से जा रहे हैं। करना क्या है स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने रिज़ाइन पुट करना है। रिज़ाइन में आपने वो वजूहत बता देनी है जो मुनासिब हो, यानी कंपनी के ऊपर डायरेक्ट कोई एलिगेशन नहीं लगाने की, कंपनी मेरे साथ ये किया वो किया, इस तरह की कोई हरकत ना करें। जस्ट ये मेंशन करें कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे ये रीज़न है, मुझे दूसरी जगह से अच्छी ऑफ़र आई है, या कोई भी वजह हो सकती है, ऐसे कोई ठोस सा रीज़न हो, जो सॉलिड कोई रीज़न हो। दूसरी जो आपने टर्मिनेशन लेटर में, अपना रिसिग्नेशन लेटर में मेंशन करना है, वो ये मेंशन करना है कि आपकी कितनी सैलरीज उसके पास पड़ी है, कितना आपका बोनस पड़ा है, या जो भी चीज़ें आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, कि वह कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे हार्ड का भी कॉन्ट्रैक्ट हो, वो चीज़ें जितनी भी मेंशन है वो आपने अपने रिसिग्नेशन लेटर में मेंशन कर देनी है कि मुझे जाने से पहले, यहाँ से जाने से पहले, मेरे ये जो लवाजमात हैं, आपके पास सैलरीज़ हैं, या जो भी आपके पास बोनस हैं, या जो भी आपके पास वेजेस पड़े हैं, ये मुझे आप ट्रांसफ़र कर ले यहाँ से जाने से पहले। मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि खुदा ना खास्ता कंपनी आपको नहीं जाना चाहती और आप दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, आप केस कंपनी के ट्रांसफ़र के लिए केस डलवाना चाहते हैं, चाहे वो आप खुद डालते हैं, या किसी वकील के ज़रिए डालते हैं, या किसी मकतब वाले के ज़रिए डालते हैं, या आपका कोई दोस्त आपका केस पुटअप करता है, तो आपको इस चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि कल को आपकी जितनी सैलरीज़ हैं या जितने क्लेम्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। रिसिग्नेशन लेटर जैसे आपका एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, आपके 30 डेज़ गुजर गए, ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है। अगर कंपनी आपको रिलीज़ कर देती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे तसल्ली और इत्मीनान रखना है। आपने क्या करना है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कंपनी से मंगवाना है, जिस भी जगह पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है। आप जैसे भी उस कॉन्ट्रैक्ट को मंगवा लेते हैं, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप जैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपका एक नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वो नोटिस पीरियड जो है डिपेंड कर रहा है, यानी 90 डेज़ का नॉर्मली शो होता है कि 90 डेज़ में आपका ट्रांसफ़र दूसरी जगह पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ क्रिटिकलिटीज़ हैं। देखो, अगर आपका इकामा एक्सपायर है,
अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा डायरेक्ट, यानी अगर आप रेसिग्नेशन लेटर पुट भी ना करें तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आपने रेसिग्नेशन लेटर फिर भी पुट करना है अगर आपका इकामा वैलिड नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखो, ट्रांसफ़र किसी भी तरीके से आपका हो जाएगा, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा हो उस टाइम तक हो जाएगा। नहीं, आपका इकामा अगर एक्सपायर है तो तब भी आपका हो जाएगा। अगर शिरका जो है, कंपनी है या कफ़ील है या मुसस्सा है, जो भी चीज़ है, अगर वो रेड में है तब भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो आपने आर्टिकल 81 अप्लाई कर देना है। तो देखो, जो पहला स्टेप है मैं जो आपको बताता हूँ कि अगर आपका इकामा और सारी चीज़ें वैलिड हैं और कंपनी आपके साथ कुछ ज़्यादती कर रही है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, किसी भी तरीके से गाली गलौच या कोई चीज़ इस तरह हो रही है, आपको ओवर टाइम के पैसे नहीं मिल रहे, कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो आपने फिर क्यूआ पे देखो, आपने पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को आप टर्मिनेट कैसे करेंगे? जब आप टर्मिनेट के उधर पे जाएंगे, टर्मिनेट मारेंगे क्यूआ पे, तो आपको ऑप्शन आ जाते हैं। पहले 3 ऑप्शन थे, अभी जो है 7 ऑप्शन हो गए हैं। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में आप जब आप क्लिक करेंगे और पुट करेंगे तो आपसे वो रीज़न मांगेंगे कि क्या वजह है कि आप जाना चाहते हैं। तो उसमें आप जो चीज़ें आपने रेसिग्नेशन लेटर में मेंशन की है कि मैं इस वजह से जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे ये वेजेस नहीं मिल रहे या ओवर टाइम नहीं मिल रहा या कोई और जाती हो रही है। देखो, आर्टिकल 81 क्या है, मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बताया हुआ है कि जब आपके साथ कोई जाती हो रही है कंपनी की तरफ से या कफील की तरफ से, जो कि यहाँ पे 90% लोग जो है वो करते हैं, कंपनियाँ भी करती हैं, आपको ओवर टाइम नहीं देती, आपसे एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाती हैं, आपसे बुलाया आपको वेल्डर के वीज़े पे है और काम यहाँ पे आपसे मजदूरी वाला ले रहे हैं, या आपके ऊपर कोई और काम आपसे ले रहा है, या आपको बुलाया कारपेंटर पे हैं और आपसे ड्राइवरी वो करवा रहे हैं या कोई और नीचा काम करवा रहे हैं, तो आप फिर भी यानी आर्टिकल 81 को अप्लाई करके उसके क्लिक करके उस वो कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट करना है आर्टिकल 81 के ज़रिए से, ठीक है। तो दोनों का नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, एक की टर्मिनेशन की और दूसरी की एक्सेप्टेंस की। इसी दौरान आपका जो है ट्रांसफ़र, जब टर्मिनेशन यानी ये वाला जो है एक्सेप्टेंस वाला है, ये रिज़ाइन वाला है, दोनों जैसे जैसे ख़त्म होंगे तो आपका ट्रांसफ़र स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो बात हो गई ये। दूसरी जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका अगर शिरका जो है वो रेड में है, आपका जो मुसस्सा है या कफ़ील का जो शिरका है वो रेड में है, आपको पता है वो कहाँ से चेक करना है, उस पर अलग सी वीडियो एक मैं बनाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मुसस्सा या आपकी कफ़ील का जो शिरका है वो रेड में है। तो वो आपने चेक किया, फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि हमारा शिरका जो है वो रेड में है, इसी दौरान आप इजीली ट्रांसफ़र ले सकते हैं विदाउट एनी पूछगछ। आप जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मंगवाइए, क्यूआ प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लीजिएगा आर्टिकल 81 के ज़रिए से। लेकिन देखो, मेरी एक बात सुन ले, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर किसी का केस डिफरेंट होता है, हर किसी पे आर्टिकल 81 भी नहीं लगता। आप आर्टिकल 81 के लिए एलिजिबल तब होते हैं जब आपके साथ कंपनी कोई ज़्यादती कर रही है, आपको वेजेस पे नहीं कर रही है, आपसे कोई एक्स्ट्रा काम करवा रही है, आपको कफ़ील या कोई मैनेजर गाली गलौज दे रहे हैं या कुछ इस तरह के अलावा जो मामला होते हैं, तब आप आर्टिकल को डिफेंड कर सकते हैं। इधर अगर कंपनी ने आपके खिलाफ केस भी डलवा दिया और आपके पास कोई सबूत है इस चीज़ के कि मैनेजर आपको गालियाँ दे रहे हैं या आपको वेजेस पूरे नहीं मिल रहे हैं या आपको ओवर टाइम नहीं मिल रहा, तो वो आपके पास सबूत होने चाहिए। कल को आपको केस पुट करना पड़े कंपनी के खिलाफ, तो आपने उस सबूतों के बिना पे ट्रांसफ़र लेना है कि भाई मुझे ये मसला है, आर्टिकल 81 मुझे इजाज़त देता है कि आप ट्रांसफ़र ले लें इस कफील से दूसरी कफील या इस कंपनी से दूसरी कंपनी पे। तो चलो, बात तो लंबी होती जा रही है, ऐसे ही खींचती जा रही है। मैं जस्ट दूसरा जो तरीका है, अगर शिरका रेड में है तो आप बाई ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आपका इकामा ख़त्म हो गया है और आपका इकामा रिन्यू नहीं करवा रही कंपनी या कोई कफ़ील या मुसस्सा, तब भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं ईजीली, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इधर उधर की बातों की। एक बात और मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा, अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं किसी कफ़ील के पास, किसी शिरके में या किसी के पास भी जिसके साथ आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, एक तो इस तरह होता है कि हम जो अक्सर लोग होते हैं रेंटल काम कर रहे हैं, तो उसका आपके पास कोई हल नहीं है। अगर उसके पास आपके पैसे फंस गए तो उसका कोई सच आप तरीक़ाकार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, क्योंकि ये चीज़ इलीगल है। क्योंकि जिस कंपनी, जिस शिरके या जिस कफ़ील की कंपनी पे आप हैं, आप उसी में अगर काम कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, ना कि इस तरह कि काम मैं ए के पास कर रहा हूँ, एक कफ़ील के पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर रहा हूँ ए कफ़ील के पास और मेरा जो इकामा है वो बी कफ़ील का है, तो फिर आपका जो देखो लॉस जो अप्लाई होते हैं ना आपके कफ़ील के नाम पे, जिसने आपको इकामा दिया हुआ है उस पे ही अप्लाई होते हैं, दूसरे कफ़ील पे अप्लाई नहीं होते वाले लॉस। तो अगर आपसे उस वाले ने पैसे खा लिए तो भाई फिर आप जो है ना उसने हज़म कर लिए, आप उसको नहीं निकाल सकते। अगर आपके शिरके ने, आपके कफ़ील ने पैसे खा लिए तो फिर आप उसके खिलाफ जब आप ट्रांसफ़र ले लेते हैं, ट्रांसफ़र के बाद आपके पास सबूत होंगे, आपके पास बैंक अकाउंट होगा, आपका अपना भी और कंपनी का। देखो, आपको अगर वेजेस आती, फॉर एग्जांपल अगर आपको 2000 सैलरी आती रही हर महीने और आपको पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं आई और आप उसी इकामे पे काम कर रहे हैं 6 महीने तक, तो जब आप केस पुटअप कर लेते हैं अपनी रिकवरी के लिए, आप लोगों ने लाजमी पुट करना है और आपको मिल जाएंगे। मेरे दोस्त को मिले हैं, बहुत अच्छे खासे पैसे मिले, जितने भी उसने क्लेम किए वो सारे मिल गए और इतना खर्चा भी नहीं आता। जस्ट आप किसी वकील, अच्छे वकील को देख लें, उसके थ्रू आप पुटअप करवाएं तो आपका इंशाल्लाह जो है केस जो है एम्प्लॉय के फेवर में ही जाता है। आजकल वो पुराना ज़माना ख़त्म हो गया कि भाई नहीं, या सऊदी हैं तो इसलिए वो सऊदी को प्रेफर करेंगे, शिरके को प्रेफर करेंगे। नहीं, यहाँ पे अभी जो राइट हैं,
वो राइड को ही प्रेफर करेंगे और फॉलो करेंगे और अप्लाई करेंगे, तो आपके पैसे निकल आएंगे। तो ये मैंने आपको बताए 3 तरीके ट्रांसफ़र के, और बताए आपको पैसे निकलवाने के तरीके कि आप पैसे किस तरह कंपनी से फंसे हुए पैसे किस तरह निकलवाओगे। तो ये थी कुछ गुड न्यूज़। अभी बैड न्यूज़ ये हैं, देखो आप लोगों से एक गुजारिश हमारी ये है, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी भाई दोस्त हमारे हैं, कि आप लोगों ने एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, अगर आपका इकामा चाहे किसी कंपनी में के साथ हो आप या कफ़ील के पास हो, तो जल्द अज़ जल्द आप लोग जो हैं अपना इकामा रिन्यू करवा दें या ट्रांसफ़र ले लें। नहीं तो ऑटो हरूफ जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, और ऑटो हरूफ जो हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं। इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है, जस्ट आपने केस पुटअप करना है किसी वकील किसी मकतब के पास। अगर आप खुद केस पुटअप करना जानते हैं तो आपका भी हो जाएगा, 1 या 2 सुनवाइयों में जो है ना आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक तो बैड न्यूज़ ये थी कि ऑटो हरूफ जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से जा रही हैं आजकल। दूसरी जो बैड न्यूज़ ये है कि सऊदी में एक जो हिडन ऑपरेशन है ड्यूरिंग हज, वो स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी पिछले तकरीबन कुछ 2-3 हफ्तों से। तकरीबन पिछले 1 हफ़्ते में 20,000 से ज़्यादा जो हैं लोगों को पकड़ा गया है सऊदी गवर्नमेंट ने। उसमें से तकरीबन कोई 12,000 या 12,500 बंदों को डिपोर्ट भी कर दिया गया है। जो बकाया 8-8,500 बंदे रहते हैं उसके लिए यहाँ पे जो केसेस चल रहे हैं, किसी ने अगर कोई वायलेशन की है, किसी के पीछे अगर कोई जुर्माना है, किसी ने और कोई काम किया है गलत, तो उसको वो सुनवाई जब होगी तो उस पर वही फ़ैसला होगा। तो आप लोगों ने इन 2 चीज़ों से बचना है। और तीसरी जो चीज़ है, आप अगर यहाँ पे किसी बंदे को नहीं जानते तो आपने उससे कोई सामान नहीं लेना दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र, चाहे वो आपका कोई दूर का दोस्त क्यों ना हो। आपने उसको क्लियर कट कह देना कि भाई मैं नहीं लेके जा सकता। यहाँ पे ऐसे कुछ बंदे हैं, ऐसे कुछ बहुत ही अजीब तरह के वाक़यात अभी हो रहे हैं। तकरीबन अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा, 4 बंदों को पकड़ा है। इस तरह ही आपका दोस्त यार होगा और आपको कोई शापर पकड़ा देगा कि भाई ये ज़रा आप जो है जुबैल से जो है ना मदीना ले जाएँ या मदीना से आप मक्का ले जाएँ। आप लोगों ने ये वाली कोऑपरेशन कभी किसी के साथ नहीं करनी। तो बराए मेहरबानी ये थी हमारे कुछ गुड और बैड न्यूज़। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई हुई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भाई का कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए वीडियो इसी पे बनाए कंप्लीट डिटेल के साथ, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ इंशाल्लाह। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।